नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हाल ही में हुआ है यूएसए से एक बहुत बड़ा ब्लंडर। उनके यूएसए के जो न्यूक्लियर सीक्रेट्स थे वो सारे लीक हो गए हैं, मेनली यूरोप में। देखिए, ये आर्टिकल है, यूएस सोल्जर एक्सीडेंटली लीक न्यूक्लियर सीक्रेट वाया स्टडी ऐप। स्टडी एक ऐप होती है, स्टडी ऐप जो बच्चे को यूज किया जाता है बच्चों के लिए। उस ऐप के थ्रू ये सिगरेट्स लीक हो गई है और ये लीक हुआ है उन्हीं के सोल्जर्स के द्वारा ही। एक बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट है यूएस मिलिट्री के का, और ये क्या कहते हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े पावरफुल मिलिट्री और वहाँ के सोल्जर्स के थ्रू अगर ये हुआ है तो ये यूएस के लिए बहुत ही खराब बात है। मेनली जो इन्फॉर्मेशन लीक हुआ है वो यूरोप का है, यूरोप से रिलेटेड है। यूरोप में जो भी यूएस के न्यूक्लियर आर्म्स वगैरह डिप्लॉयड थे वो सारा सीक्रेट्स लीक हो गया। अब इससे रशिया बहुत ज़्यादा खुश होगा क्योंकि उनको तो अब कुछ भी करना नहीं पड़ा और सारा कुछ डिटेल उनके हाथ लग गया। कोई भी ऑपरेशन नहीं करना पड़ा, कोई भी इंटेलिजेंस ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं करना पड़ा, उनको सारे डिटेल्स मिल गए। न्यूक्लियर फ्लैश कार्ड, ये एक क्या कहते हैं स्टडी ऐप होता है, उसका फीचर है फ्लैश कार्ड, उनके थ्रू उनको सारा डिटेल्स मिल गया है। रशियन के जो मिलिट्री लोग हैं, मिलिट्रियंस हैं, वो सब ये हंस रहे होंगे इनके ऊपर, क्योंकि देखिए ये वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल है। वॉइस ऑफ अमेरिका यूएस का गवर्नमेंट का, जैसे अपने इंडिया में डीडी न्यूज़ वगैरह, डीडी चैनल वगैरह, उसी तरह वॉइस ऑफ अमेरिका है। न्यूक्लियर फ्लैश कार्ड यूएस सीक्रेट एक्सपोज्ड ऑन लर्निंग ऐप्स, जो स्टडी ऐप मैंने आपको बताया वहाँ से ये सारे सीक्रेट्स लीक हो गए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे यूएस के बेसिस यूरोप में और वो भी न्यूक्लियर इक्विपमेंट के साथ। तो जी हाँ, यूएस के बहुत सारे वर्ल्ड में देखिए इतने जितने भी ये कलर है ना, एम्बर्ड कलर रेड में जो है, वो सारे वहाँ पे यूएस के मिलिट्री बेसिस है। और मेनली देखिए सबसे ज़्यादा यूरोप में है, ये रसिया के पास है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलिट्री डिप्लॉय करके रखा है। यहाँ पे इन्होंने न्यूक्लियर इक्विपमेंट और न्यूक्लियर बॉम्ब मिसाइल वगैरह भी डिप्लॉय करके रखे हैं। तो अब ये सारे सीक्रेट जो है ना, एक पर्टिकुलर स्टडी ऐप के थ्रू किसी सोल्जर से गलती से सीक्रेट लीक हो गए हैं। यहाँ पे देखिए यूएस के जो मिलिट्री बेसेस है वो दुनिया भर में है, और यूरोप में जो भी है वो देखिए टर्की में है, बेल्जियम में है, जर्मनी में है, इटली में है। आप यहाँ पे देखिए टर्की में भी यूएस के मिलिट्री बेसेस है, वहाँ पे भी न्यूक्लियर इक्विपमेंट डिप्लॉयड है। अब टर्की हमेशा इजराइल के अगेंस्ट बात करता है, मुस्लिम कंट्रियों के सपोर्ट में रहता है, यूएस के अगेंस्ट बात करता है। जब भी कुछ होता है तो यूएस के अगेंस्ट, इजराइल के अगेंस्ट ही रहता है। बट देखिए टर्की के अंदर यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं, वहाँ पे इनका यूएस का न्यूक्लियर इक्विपमेंट वगैरह भी है। जब भी वहाँ पे आसपास मतलब यूएस के सारे मतलब एक मिलिट्री बेस है वहाँ पे टर्की में। तो टर्की मतलब पता नहीं क्यों दो तरह की बातें करता है हमेशा। और टर्की जो है वो इजराइल के साथ भी उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी चलता है, उनका ट्रेड चलता है इजराइल और टर्की के बीच में। टर्की बहुत सारे इक्विपमेंट इजराइल को सप्लाई भी करता है, मिलिट्री इक्विपमेंट, और इजराइल के ड्रोन भी टर्की यूज कर रहा है। अभी के टाइम पे उन्होंने इजराइल से परचेज किया था बहुत सारे ड्रोन। तो अब देखिए टर्की मतलब इजराइल से बिजनेस भी करता है, यूएस का मिलिट्री बेस भी है टर्की के अंदर। पर वो जब भी कुछ भी फिलिस्तीनियन कन्फ्लिक्ट होता है इजराइल के साथ या कुछ भी वर्ल्ड में होता है तो वो हमेशा यूएस और टर्की के अगेंस्ट ही रहता है। और ये मेनली 5 कंट्री हैं यूरोप में जहाँ पे यूएस ने 150 B-61 न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स को डिप्लॉय करके रखा है यहाँ पे। इसलिए यहाँ से डिप्लॉय करके रखा है यूएस की, यहाँ से रशिया जो है बहुत नज़दीक है। और जब भी रशिया से कोई कन्फ्लिक्ट होगा इन फ्यूचर, कभी तो इस तरह की सिचुएशंस होंगी तो वहाँ से वो नज़दीक से मतलब यूरोप से रशिया के ऊपर अटैक कर सकता है, ऐसा इनका कैलकुलेशन है। देखिए जहाँ पे भी यूएस के या किसी भी कंट्री के मिलिट्री बेसिस होते हैं, न्यूक्लियर वेपन वगैरह रखा जाता है, वो एरिया बहुत ही हाईली सिक्योरिटी जोन होता है। तो यूरोप वगैरह में जहाँ पे भी यूएस के रहे होंगे मिलिट्री बेसिस हैं जहाँ पे, वहाँ पे जो ये सारे प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वगैरह याद रखने पड़ते होंगे सोल्जर्स को, सारा डिटेल उनको बाय हार्ट याद रखना पड़ता होगा। तो ये क्या बोलते हैं उसको, एक लेंथी प्रोसेस है। और तो यूएस अभी क्या लग रहा है कि उन्होंने क्या किया कि ये सारी चीज़ें इन्होंने एक स्टडी ऐप पे डाल के रख दिया कि वो सारे डिटेल हमें याद रखने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, हम वहाँ से देख के यूज़ कर सकते हैं या वहाँ से पढ़ के मेमोराइज कर सकते हैं। इस
इस तरीके से उन्होंने करने की कोशिश की होगी और गलती से किसी पर्टिकुलर यूएस सोल्जर से वो डिटेल्स लीक हो गई। वो सेंसिटिव जितने भी डिटेल्स थे वो सारे लीक हो गए यूएस न्यूक्लियर वेपन्स के। अब ये देखिए, मतलब फनी लगता है कि एक सोल्जर जो है इतने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर ऐप पे रख रहा है, कि वो भी यूएस के मिलिट्री सोल्जर्स, और वहाँ पे वो ऐप के थ्रू यूज़ करके अपना सारा प्रोसेस कर रहा है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वगैरह फॉलो कर रहा है। ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, हंसने वाली बात हो गई। अभी जो डिटेल लीक हुआ है सोल्जर से, यूएस सोल्जर से, उसमें सारे डिटेल्स हैं एक्चुअली, कहाँ पे किस पर्टिकुलर रूम में वेपन है, कैसा वेपन है, और कितने मिलिट्री डिप्लॉयड है, कितने मिसाइल्स वगैरह, सारा डिटेल्स उन्होंने लोकेशन के साथ रिवील कर दिया है सोशल मतलब ऐप के थ्रू। देखिए बेलिंगकैट एक वेबसाइट है जहाँ पे ये सारा डिटेल जो है इन्होंने लीक किया है। बेलिंगकैट जो है इन्होंने सारा डिटेल डाला है अपने वेबसाइट पे। ये 28 मई को इन्होंने सारा डिटेल डाला है कि कैसे यूरोपियन एरिया के सारे डिटेल्स जो है डॉक्यूमेंट लीक कर दिए गए हैं। इन्होंने ये फोटो भी डाला है। ये एक्चुअली फेसबुक पे पोस्ट किया गया था 2013 में। इन्होंने सारा डिटेल डाला है, कैसे फ्लैश स्टडी जो ऐप है वो कैसे यूज होता है, वहाँ पे उन्होंने क्या क्या डिटेल डाला। हाउ में WS3 वॉल्ट्स आर देयर ऑन वोल्केल एबी। तो वोल्केल में जितने भी ये देखिए सारे उन्होंने डाले हैं, हॉट है, कोल्ड है, मतलब क्या है, 11 इनके रूम्स हैं, सारे वोल्ट हैं। इसमें इन्होंने सारा डिटेल जो है एक फ्लैश कार्ड की तरह, ये देखिए इन्होंने टेक्स्ट भी डाल के रखा था ऐप पे, वॉइस में भी रखा था, सारा डिटेल इन्होंने। ये देखिए व्हाट आर द ड्रेस वर्ड्स, व्हाट इज़ द साइन, काउंटर साइन, मतलब वो सारा डिटेल, मतलब एक जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं उन्होंने सारा वेबसाइट पे डाल के रखा। आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं डिटेल में, सारा कुछ इन्होंने सोल्जर्स के थ्रू गलती से लीक हो गया है। देखिए ये फोटो था जो फेसबुक पे 2013 में यूएस सोल्जर ने पोस्ट किया था एक डमी न्यूक्लियर के साथ, वोल्केल एयरबेस नीदरलैंड में जो है। ये डमी है एक्चुअली, और ये सारे फोटोज़ इन्होंने फेसबुक पे डाला था। किसी भी सोल्जर्स के चेहरे नहीं दिख रहे हैं, बट ये फेसबुक पे 2013 में ही डाला गया था। बट अभी के टाइम पे जो हुआ है ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है यूएस सोल्जर्स के थ्रू। अब देखिए ये इवेंट होने के बाद यूरोप में इस तरह के सवाल भी अब उठेंगे कि हम यूएस मिलिट्री बेस तो यूज़ कर ही रहा है, यूएस हमारे एरिया में, हमारे लैंड को यूज़ करके यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं, और बट यूएस अब वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन भी रख रहा है, मिसाइल्स भी रख रहे हैं, तो हम ऐसा करने कैसे दे रहे हैं, ऐसा यूरोप में अब ये डिस्कशन चल रहा है। और जो भी स्टैंडर्ड्स है, अब ये जो इवेंट हुआ ये लीक हो गया, तो इसके ऊपर अब ये सोच रहे कि जो ये स्टैंडर्ड है ये मेंटेन नहीं कर रहे हैं, सिक्योरिटी सही से नहीं है, और अगर कल को कोई किसी टेररिस्ट ग्रुप ने किसी पर्टिकुलर बेस पे, मिलिट्री बेस पे अटैक कर दिया और वहाँ से न्यूक्लियर वेपन वगैरह चुरा लिया, तो फिर क्या होगा आगे। वो मिलिट्री बेस जो टेररिस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो तो न्यूक्लियर वेपन का कहीं भी यूज़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इस तरह के थ्रेडेड हैं, हो सकते हैं फ्यूचर में। अब इस तरह की डिस्कशन स्टार्ट हो गया है यूरोप में। यूरोप में लोग अब ये भी कह रहे हैं कि यूएस के वेपन जो है वो अगर यहाँ पे हैं, न्यूक्लियर वेपन वगैरह हैं, तो इसके वजह से हम खुद को डेंजर में भी रख रहे हैं। यूएस की जो एक इमेज थी, यूएस मिलिट्री की इमेज थी कि बहुत प्रोफेशनल है, बहुत मतलब क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल वगैरह बहुत फॉलो करते हैं, बट वो इस इमेज को अभी धक्का लगा है इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद। ये सारी न्यूज़ निकल के आ रही थी, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू। ज्ञान निधि टू और सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।